एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में सुख और शांति आए। अभी ये जो समय है ये दिन में 3 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ अपने प्लांट्स के लिए DIY। जैसे कि मैंने अपने गमलों में लगे हुए स्टैंड आप सबको पहले भी दिखाए थे, अलग अलग तरह के मैंने बनाए हुए हैं और आप सबसे प्रॉमिस भी किया था कि नेक्स्ट टाइम जो भी बनाऊंगी आप सबको दिखाऊंगी कि किस तरीके से कितनी मेहनत के साथ इसको बनाना होता है। तो जो मैंने गमले में लगी हुई अपनी मधुमालती की बेल आप सबको दिखाई थी, एक तो उसके लिए और एक गमले में और फ्लावर वाली बेल लगी हुई है। अभी हालांकि वो काफ़ी छोटी है, लेकिन अभी मैं 2 बनाऊंगी, एक आज एक कल, क्योंकि ये जो पंखे का होता है ना जाल जिसको हम बोलते हैं, 2 है मेरे पास, तो 2 बन के तैयार हो जाएंगे। आज एक बनाऊंगी, एक कल या परसों बनाऊंगी, तो दोनों लगभग सेम तरीके से बनेंगे। तो आप सब देख लीजिए। ये मैं अभी जो लपेट रही हूँ ये मेरी झाड़ू से निकली हुई स्टिक बची हुई थी मेरे पास। तो अगर ये स्टिक है, बांस की है हालांकि, लेकिन बारिश का पानी भी लगता है, वैसे भी फिर कमज़ोर हो जाती है, वो जल्दी टूट जाएगी। तो इस पे मैंने क्या किया है, बांस वाली जो स्टिक झाड़ू से निकली थी, 2-2 स्टिक मैंने एक साथ ली हैं और उनके ऊपर मैंने पॉलीथीन लपेट दी है पहले। बाद में मैं कपड़ा लपेटूंगी, क्योंकि पॉलीथीन लपेटने से क्या होगा, अब इन पे जो भी पानी लगेगा या जैसे धूप में भी कमज़ोर होती हैं तो ये जल्दी से टूटेंगी नहीं, काफ़ी टाइम तक ये चल जाएंगी। तो मैंने ये मेरे पास कुछ स्टिक रखी हुई थी, मैंने लपेट ली हैं। और ये जो मैंने डंडा लिया हुआ है ये है जो वाइपर होता है उसका। वाइपर टूट गया था और टूटने के बाद ये उसका जो डंडा होता है ये रखा हुआ था, तो इसी को मैं इसमें जो है बनाऊंगी। तो ये मेरी चुन्नी है जो कि मेरी फट गई है। सूट अभी भी ठीक है, लेकिन ये फट गई है। सूट भी फटने ही वाला, लेकिन चुन्नी बिल्कुल कई जगह से कट गई थी। तो इसी को लपेटूंगी। अब देखो इसके नीचे है ना, मैं सबसे पहले पन्नी लपेटूंगी, क्योंकि ये मिट्टी में गड़ेगा यहाँ से। अब पोचे का ही तो है ना, ये देखने में लगता है कि ऊपर से अलग तरह का, लेकिन है ये लोहे का होता है। तो लोहा मिट्टी में जाएगा तो बहुत जल्दी जंग पकड़ेगा। इसलिए मैंने नीचे जितना हिस्सा मिट्टी में गमले में जाएगा उस पे मैंने पॉलीथीन लपेट के और ये सेलो टेप जो होती है ना ये लपेट दी है। तो अब ये जैसे मिट्टी में चाहे कितने दिन भी गड़ा रहेगा, तो यहाँ से ये जंग नहीं खाएगा, टूटेगा नहीं। अब जो बेल होती है ये चिकना सा पाइप है, इसके ऊपर से बेल है ना अच्छे से लपेटा नहीं लगाएगी और वो पकड़ेगी नहीं। तो इस पे हम क्या करेंगे, ये कपड़ा लपेट देंगे। अगर आप भी कोई बेल गमले वगैरह में लगाते हो, ग्रो बैग में लगाते हो, कोई DIY बनाना चाहते हो, ये इस तरह की वेस्ट चीज़ें लगभग सब घरों में निकलती रहती हैं। जैसे पोचा टूट जाता है, वाइपर टूट जाता है, तो इसके डंडे हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन अगर गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ ये बहुत काम आती हैं। ये जो छोटे टेबल फ़ैन होते हैं लगभग घरों में ये पुराने पड़े होते हैं या उनके जाल वगैरह मिल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी काम आ जाते हैं। तो ये देखिए पतली पतली मैंने लगभग 2.5 से 3 इंच चौड़ी पट्टी काटी है ये चुन्नी से, और इनको इस तरह से लपेटते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके लपेटेंगे और फिर ये पूरा कवर हो जाएगा। सूती कपड़ा है, इस पर जब बेल चढ़ेगी तो उसकी जो वो छोटी छोटी सी निकलती है ना वो धागे से, वो फिर इसके ऊपर लपेटा लगा के और इसमें उलझ जाएंगी और वो अच्छे से इस पर कवर हो जाएगी। तो बेल चलने में आसानी रहती है। ये मैं सारी इस पे अच्छे से लपेट दूँगी। और जहाँ से पोचा टूटा था ना ये वो जो होता है वो मैंने इसी में लपेट के रखा हुआ है। और पंखे के 2 जाल हैं, एक में सुराख कम है तो कम वाला तो इस पे अटक जाएगा, एक में बड़ा है तो वो मैं जो मेरा मोप टूटा था ना उस पे अटैच कर दूँगी। तो भाई इसको बड़े जुगाड़ के साथ लपेटना है। आप सब देख सकते हो किस तरीके से, आप भी चाहो तो ऐसे बैठ के कर सकते हो। हालांकि मैंने इस वीडियो में लगभग 15 मिनट की ये वीडियो आप सबके साथ शेयर की है, लेकिन इसको बनाने में मुझे 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा था, क्योंकि यहाँ तो वीडियो की मैंने जो है स्पीड बढ़ा दी है, बीच बीच में वीडियो को कट भी किया है। तो वही बनाने में लगा था 1 घंटे से ज़्यादा का समय।
जैसे कि आप लोग थंबनेल बहुत सी जगह से देखते होंगे कि 5 मिनट में बनाइए, 10 मिनट में बनाइए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ कहने की बातें होती है कि कोई काम 5 मिनट में, 10 मिनट में, कुछ नहीं होता 5-10 मिनट में, घंटे से ऊपर का टाइम लगता है कोई भी काम करने बैठो। तो ये देखिए ऊपर तक मैंने इसमें जो है ना कपड़ा लपेट दिया है और अब इसको मैं यहाँ फिट करूँगी। ठीक है, इसको मैं सीधा करके लगाऊंगी ऊपर की तरफ, ताकि इसके नीचे से जो बेल निकलेगी ना, ये थोड़ा सा टूटा भी हुआ है, इस पर मैं टेप लगा दूंगी और वहाँ से इसको थोड़ा सा अटैच कर दूंगी। एक बार ये जब बंध जाएगा ना, फिर ये टूटा हुआ हिस्सा निकलेगा नहीं, लेकिन एक बार तो भाई इसको अटैच करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टूटा हुआ है। 2-3 जगह टेप लगाऊंगी ताकि ये यहाँ पर एक बार सेट हो जाए। एक बार सेट हो गया तो बस फिर तो ये कहीं नहीं हिलने वाला। पूरी बेल जब इस पर कवर हो जाएगी, फैलेगी, तब बहुत अच्छी लगेगी वो। इससे क्या होता है ना, जो भी हम बालकनी में बेल वगैरह लगाते हैं, एक तो वो मेंटेन हो जाती हैं और फिर इनके ऊपर फैली हुई लगती भी सुंदर हैं। तो मतलब हमारा जो बालकनी गार्डन है वो बहुत सुंदर लगता है। फिर अब ऐसा तो होता नहीं है कि बालकनी में हमने बेलनुमा पौधे लगा दिए तो उनको कहीं भी फैलने दें, नहीं, उनको एक अपने हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है कि हम उनको किस तरीके से चलाएंगे। तो ये देखिए अभी मैं इसको यहाँ पर कसूँगी क्योंकि इसमें जो छेद है ना वो थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे। तो एक कतरन है जो सूती वाली, इसको लपेट के अच्छे से करूँगी और इसके इधर उधर से निकाल के इस पर के गांठ लगा दूँ, क्योंकि अगर ये डंडा इसमें हिलता रहेगा तो भाई फिर वो कभी इधर गिर जाएगा गमले से, कभी उधर गिर जाएगा। तो काम करना है इसमें हमें बिल्कुल परमानेंट। गार्डनिंग एक ऐसा शौक़ है, इसमें कोई भी हो जो करते हैं उनको तो पता होगा, जब हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, तब हम अपने गार्डन के लिए कुछ नया सोचते हैं कि अब इसमें हमें क्या क्रिएटिविटी करनी चाहिए, क्या इसमें हमें लगाना चाहिए, कौन से पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है। ये गार्डनिंग करने वाला ही समझ सकता है। जिसका इनमें इंटरेस्ट नहीं होता है उसके लिए समझना बड़ा टफ़ काम होता है, क्योंकि उनको ये फालतू के काम लगेंगे, लेकिन जो करता है उसको इसमें बड़ा आनंद आता है। तो मैं दिन में पहले अपना नीटिंग का काम कर रही थी, 12 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। फिर 1 घंटा मैंने रेस्ट किया, फिर कुछ देर मैंने नीटिंग का काम किया। फिर दिमाग में आया कि मेरी जो बेल है वो नीचे नीचे फैलती जा रही है, वो कम से कम 10-12 इंच की हो गई है, तो वो नीचे फैलने लग जाएगी। तो उसको अगर हम किसी के जो भी हम DIY बनाएंगे उसके सहारे अगर ऊपर चढ़ाएंगे तो वो ऊपर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगी। जब बेल हमारी ऊपर की तरफ जाती है तो फिर नीचे वाली जो ब्रांचेज होती है ना, उनको हम काटना शुरू कर देते हैं ताकि नीचे गमले में धूप लगे, साफ़ सफाई रहे। मेरी जो पहले वाली बेल है मधुमालती की, वो भी पहले ऐसे ही चली थी। अब जो भी मैंने उस पर सर्कल लगाया उस पर पूरे पे वो फैल गई है और नीचे से उसको कट करके मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ, गमले में हवा धूप लगती रहती है। तो देख लीजिए बहनों, अब ये जो डंडी हैं जिन पे मैंने पहले पॉलीथीन लपेटी थी, अब मैं इन पे भी कपड़ा लपेटूंगी, क्योंकि अब देखिए मधुमालती की जो बेल होती है ना, बहुत फैलने वाली बेल है, बहुत फैलती है। ये तो गमले में लगा रखी है, हम इनको काट छाट करके थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं, नहीं तो अगर जैसे इसको ज़मीन में लगा दिया जाए ना, ये तीसरी मंजिल तक चली जाती है घर के, क्योंकि ज़मीन की तो बात ही अलग होती है और ज़मीन में फूल भी बहुत ज़्यादा देती है ज़मीन में लगी हुई बेल। लेकिन फिर क्या होता है ना, अब ज़मीन में नीचे लगाने की मेरे पास कहीं ऐसी है नहीं जगह, और फिर शौक़ भी पूरा करना है तो गमले में ही लगाई है भाई इसको, चलो गमले में लगा के अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ। तो ये जितनी भी मैंने डंडियाँ बनाई हुई हैं, इन सब पे भी मैं ये कपड़ा लपेट दूँगी। जब इसको मैं गमले में लगा के बांधूँगी ना, तो वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊँगी कि किस तरीके से इसको सेट किया है और ये डंडियाँ कैसे बांधी, क्योंकि ये भी जब इस पर बंधेगी ना एक एक करके नीचे, तो वो बेल इसके ऊपर चलने में चढ़ने में काफ़ी बढ़िया रहेगी और फैली हुई भी अच्छी लगेगी। तो ये भी इन पे ऐसे ही लपेटनी है, बहुत आसानी से लिपट जाती है ये। और जहाँ पर भी इसका ये बंद करना होता है ना, वहाँ पे मैं थोड़ी सी टेप लगा देती हूँ ताकि ये यहाँ से फिर खुले ना। वैसे धागा भी बांध सकते हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है, अगर टेप ना हो किसी के पास तो हम कोई भी जो थोड़ा पक्का सा धागा हो, चाहे ऊन का ही क्यों ना हो, हम उसको भी बांध सकते हैं, उससे भी इसको पक्का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जोड़ हमारा ख़त्म होता है इसको बांधना ज़रूरी नहीं, तो फिर ये धीरे धीरे करके खुल जाएगा। तो ये मैं लपेट के रख लेती हूँ। ये तो हालांकि जब बंधेंगे, जब मैं गमले में स्टैंड को सेट करूँगी ना, तब वहीं पर हिसाब लगा लगा के कि कितनी कितनी ऊंचाई पर ये डंडियाँ मुझे बांधनी चाहिए ताकि बेल आसानी से ऊपर की तरफ फैलती चली जाए, क्योंकि इसमें लड़ियाँ बहुत निकलेंगी। अभी तो 2-3 लड़ी हैं उसमें, फिर जैसे ही
और बड़ी होगी ना, बहुत सारी निकल आएंगी उसमें। तो भाई ये भी काम निपटा देती हूँ। और अभी तो इसमें रस्सी बना के बांधनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो जैसे मैंने डंडा तो इसमें सेट कर दिया है और उस पर कपड़ा भी लपेट दिया है, लेकिन अभी इसमें 4 रस्सी, जैसे मैंने अपनी अपराजिता की बेल में आप सबको दिखाया था, पंखे का जाल लगा के छोटा स्टैंड बनाया हुआ है, उसी तरीके की इसमें भी हमें कुछ 4 रस्सियाँ बना के और चारों तरफ से ला के इस डंडे पे सेट करनी पड़ेंगी, ताकि ये जो पंखे का जाल है ना, चाहे आंधी आए कुछ भी आए, मतलब गिरे तो पूरा ही गिर जाए कहीं से, मतलब इस डंडे में से निकल के ना गिरे, इतना परमानेंट, इतना पक्का इसका काम मुझे करना पड़ेगा। तो ये मेरी 5 6 7 डंडियाँ बनी थी, क्योंकि 4 5 तो मैं इसमें लगाऊंगी, जो बचेंगी फिर वो दूसरा DIY बनाऊंगी, उसमें 2 लगाऊंगी, क्योंकि उस पे जो है वो झाड़नुमासी बेल है, वो इतनी लंबी नहीं फैलेगी जितनी कि हमारी मधुमालती फैलती है, अपराजिता फैलती है, कृष्ण कमल की बेल है, ये भी बहुत फैलती है। इस टाइम पे मेरी कृष्ण कमल की बेल बहुत गहरी घनी हो चुकी है, वो जो मैंने सामने बालकनी में उस टाइम पे दिखाई थी आप सबको, बहुत भर भर के उसमें फूल आते हैं डेली शाम शाम के लिए, बहुत फूल भर खिलते हैं उसमें, और बहुत सुंदर खुशबू भी होती है मधुमालती के फूलों में भी और कृष्ण कमल के फूलों में भी। हालांकि अपराजिता के फूलों में कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन इनके जो है ना बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, मतलब ये धार्मिक उससे भी और हेल्थ के लिए भी हमारे जो अपराजिता के फूल होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अब ये देखिए, ये मेरी पहले वाली एक चुन्नी थी। अब सूती वाली चुन्नी की अगर मैं डोरी बनाती ना तो वो टूट जाती, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होता है सूती कपड़ा। तो ये थोड़ा जो टेरिकोट टाइप का ना, वो वाली चुन्नी फाड़ी थी मैंने एक, उसकी मैं भी ये रस्सियाँ बना लूँगी। रस्सी इस तरीके से बनेंगी जैसे हम शूज़ वगैरह बनाते हैं बेबीज़ के लिए नीटिंग के, और उनमें डोरी डालते हैं। तो डोरी डालने के लिए देखो हम इसी तरह से लपेटते हैं, तो इस पर लपेट के बल चढ़ा के और डोरी नुमा इसको लपेट दूँगी। तो ये मतलब एक पक्की सी रस्सी बन जाएगी, कुछ अलग से हमें रस्सी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल पड़ा है ना, मैं उसी का यूज कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी जो कपड़े हमारे फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो क्या है, उनको अलमारियों में ढेर ही लगा रहता है। तो मैं तो भाई उनका ढेर लगाती नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मैं तो उनका यूज कर देती हूँ। और मेरी हैबिट वैसे भी ऐसी है कि मैं ज़्यादा ना तो अपने सूट सिल के रखती हूँ, इतने ही रखती हूँ जितने मुझे ज़रूरत होती है पहनने के लिए। 5-6 सूट डेली यूज में मेरे चल जाते हैं, 5-6 मैं अपने आने जाने के लिए रखती हूँ, बस इतना ही मैं स्टॉक रखती हूँ, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं रखती हूँ। फट जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं रीयूज हो जाता है, अपना 5-7 सूट और नए सिल के अपना उनको पहनने के लिए डाल लेती हूँ, बस ऐसे मेरा चलता रहता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं जो है रस्सियाँ बना रही हूँ। 4 रस्सी बनाऊँगी और फिर इस पंखे के जाल में ऊपर से बांध के, और ये जो वाइपर का डंडा है ना, इसमें नीचे ला के बड़ा टाइट करके इनको कस दूँगी। तो कसने के बाद क्या होगा ना, फिर ये जो पंखे का जाल है ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, बड़ा पक्का इसका काम हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से इनको बांध रही हूँ भाई। और मैं लगी थी 3 बजे और ये काम मेरा कंप्लीट हुआ था 4:10 के करीब, यानी 1 घंटा 10 मिनट मुझे इस काम में लग गए थे। हालांकि आप सबके साथ मैंने इसको 15 मिनट में ही शेयर किया है। ये देखिए इस तरीके से, और ऐसे डाला इसको, और इसके बीच में से इनको मैं कस दूँगी, 4 जगह बांध दूँगी इसको। गमले में लगाने के बाद अगली वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अब जब ये मेरा काम कंप्लीट हुआ है ना भाई, 4:10 हो गई थी, तो उस टाइम पे फिर सासू माँ के लिए खाना बनाने की तैयारी करना, शाम को जगाना, भोग लगाना, ये सब मेरे काम शुरू हो जाते हैं, फिर नहीं बचता टाइम है कोई यहाँ करूँ। ये देखो ऐसे इनको रखना है, 4 रस्सी बांधी है मैंने। आप सब भी चाहो, आपके पास वेस्ट मटेरियल पड़ा हो, कोई भी आपको बेल चढ़ानी हो, कुछ करना हो, आप ऐसे कर सकते हो। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन वेस्ट चीज़ों से काफ़ी सुंदर सुंदर हमारे ये DIY बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखो भाई, ऐसे कसूँगी इनको मैं। आप भी ऐसे मेहनत करके बना सकते हो, अपने गार्डन को सजा सकते हो। तो बहनों देख लीजिए आप सबको मेरी ये मेहनत कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में तो मैं इतना ही आप सबके शेयर करूँगी, और बहुत सारी बहनों के कमेंट्स थे कि अपना छत वाला गार्डन भी दिखाऊंगी। आजकल बारिश किसी भी टाइम टपक जाती है, सुबह शाम सोचूं चलो वीडियो बनाऊंगी, उस टाइम पे कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन आप सबको ऊपर का पूरा व्यू दिखाऊंगी। ऊपर मैंने कुछ लौकी तोरई भी लगाई हुई हैं, कुछ फ्रूट्स के प्लांट लगाए हुए हैं,
हालांकि फ्रूट प्लांट लगाए हुए थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन अभी बरसाती सीज़न है तो सारे बहुत सुंदर चल पड़े हैं। अच्छे उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अगले साल तक वो काफ़ी बढ़िया पौधे मेरे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पौधे को तैयार होने में भाई टाइम तो लगता है, एकदम से कुछ नहीं होता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। जय श्री राधे।